अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी रेनी सीज़न स्टार्ट है। इसके अंदर जो है वो टिंडसी और तोरई, ये राजस्थान की मशहूर सब्जियां हैं। इनके अंदर कितने पौष्टिक तत्व हैं, ये अगर हमको मालूम हो तो हम इनकी सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि ये बरसात में अपना जो है जून और जुलाई, मई जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई हो जाती है और जुलाई के अंदर मार्केट में आने लग जाती हैं। तो टिंडसी जो है वो एक गोलाकार और छोटा आकार में होता है। बहुत ही जल्दी ये डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसकी बेल जो है वो ज़मीन के ऊपर फैलती है और फैल करके इसके जो टिंडसी लगती हैं वो कच्ची टिंडसी जो है वो ज़्यादा सब्जी के लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये गर्म इलाके में और शुष्क इलाके में ज़्यादा होती है। राजस्थान में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये उसकी जलवायु के अनुकूल है। कोई भी फसल के अनुकूल जहाँ पर होएगी तो वो फसल वहाँ पर ज़्यादा होएगी। कम पानी में तैयार हो जाती है। 50-60 दिन में ये फसल तैयार होकर करके मार्केट में आ जाती है। दूसरा, इसमें कीड़े वगैरह भी जो है कम लगते हैं अन्य सब्जियों की अपेक्षा। इसमें गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसकी गुणवत्ता को देखें तो इसके अंदर वाटर 94% होता है। एनर्जी 13-15 कैलोरी होती है। प्रोटीन 7 ग्राम होता है। फाइबर 1 ग्राम होता है। विटामिन सी 15 से लेकर 18 मिलीग्राम होता है। आयरन 4 मिलीग्राम होता है। कैल्शियम 20 मिलीग्राम होता है। और फैट तो इसमें होता ही नहीं है, नील होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत, यानी ये डाइजेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जी है, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्ट सुधारता है, कब्ज़ को भी दूर करता है। और ख़ास करके जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होती है। गर्मी में इसको खाते हैं तो क्या हमारे शरीर को ये ठंडक देती है, वज़न को भी घटाती है। पेट के जो रोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसकी जो खेती है वो मई जून जुलाई में जो है इसकी बुआई हो जाती है। इसमें पानी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और 60-70 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। 80-100 किलो के बराबर 1 हेक्टेयर के अंदर ये तैयार हो जाती है। अब कई जगह हेक्टेयर नहीं है, कई जगह बीघा है। तो जैसे राजस्थान के सीकर वाले इलाके के अंदर बीघा चलती है, तो वहाँ पर जो है 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होता है। और 1 वर्ग मीटर के अंदर 50 बाई 50, 55 बाई 55 वर्ग मीटर होता है, यानी 3025 वर्ग मीटर का 1 बीघा होता है। तो अगर 10,000 डिवाइडेड बाई 3025 करेंगे तो 3 बीघा और 31 के करीब जो है ये बीघा बनता है 1 हेक्टेयर का। इसके बाद में जो तोरई है, तोरई भी जो है वो बहुत ही लंबी और हरी सब्जी होती है। इसके अंदर सफ़ेद गुद्दा, वो बीज तो नाम मात्र के होते हैं,
इसकी जो बेल है वो ज़मीन पे फैलती है और सपोर्ट दे करके ऊपर चढ़ाते हैं इसको। इसके भी गुणवत्ता बहुत, अगर इसका 100 ग्राम इसकी गुणवत्ता को देखें, पौष्टिक तत्वों को देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर भी वाटर जो है वो 94% होता है। एनर्जी 17 कैलोरीज होती है। प्रोटीन 1.2 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट 3.2 ग्राम होता है। फाइबर 1.1 मिलीग्राम होता है। आयरन 0.36 मिलीग्राम होता है। कैल्शियम 20 मिलीग्राम होता है। फैट इसमें नील होता है, फैट होता ही नहीं है इसमें। स्वास्थ्य के लिए, ये डाइजेस्ट के लिए बहुत ही सुपाच्य है, यानी बहुत ही जल्दी पचता है ये सब्ज़ी। पेट को भी साफ़ रखती है, शरीर को ठंडा रखती है, वज़न घटाती है, लीवर और मूत्र रोग संबंधी रोगों को के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी जो त्वचा है इसको ग्लो करती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी बुआई भी मई, जून, जुलाई में हो जाती है। इसकी सिंचाई में भी पानी यानी मध्यम टाइप का लगता है, यानी न ज़्यादा लगता है न कम। और ये भी 60-70 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। और इसकी फसल भी प्रति हेक्टेयर 120 से 150 किलोग्राम तक ये फसल पैदावार तैयार हो जाती है। अब अगर टिंडसी और तोरई की अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो टिंडसी छोटी और गोल होती है, तोरई लंबी और उसमें धारियाँ होती हैं। उपज अगर देखें तो टिंडसी जो है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और तोरई जो है वो 120 से 150 किलोग्राम हो जाती है। पानी की सिंचाई अगर देखें तो इसमें बहुत कम पानी टिंडसी में, और तोरई में जो है वो मध्यम टाइप का, न ज़्यादा न कम। डाइजेस्ट में ये दोनों जो है बहुत जल्दी पचती हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है वो 94% होता है। दोनों की बाज़ार में बहुत अच्छी डिमांड रहती है इसकी सीजन के ऊपर। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।